वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जीएस की, ठीक है, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जिससे आप लोग एनालाइज भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, पेपर किस टाइप से आता है एंड करंट अफेयर जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो चलेगा हम अभी अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 237, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था? तो किसने स्टार्ट किया था मानक जो नापने तोलने के लिए जो है वो स्वर्ण सोने की उससे जो बनी हुई चीजें थी उसको अपनाना शुरू किया था? तो आप लोगों का आंसर होगा बच्चों यहाँ पर यूके। नेक्स्ट, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। आपसे पूछा है कि बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो बच्चों आप लोगों का आंसर होगा 6। और ये बात है 1980 की, 1980 में बच्चों ये किया गया था। तो कितनों का हुआ था बच्चों? यहाँ पर 6 का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 239, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया है? अभी देखना, पंचवर्षीय योजना से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो आप लोगों को देखिएगा आज शाम तक की वीडियो मिल जाएगी। पंचवर्षीय योजना का लेकर जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक आप लिखते रहना कि आपके कौन कौन से कंप्लीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो पंचवर्षीय योजना से बनना ही बनना है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये बात है इसके ऑप्शन के हिसाब से लेकर, तो बच्चों ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात है जो 19 और आपकी 85 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से इसके ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1985 की बात है। दोहरी नागरिकता की विशेषता है तो संघीय सरकार की होती है। ठीक है, जो भारत है संघों से मिलकर बना है, जिसमें स्टेट को मतलब ये परमिशन नहीं होती है कि वो केंद्र से अलग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ये यहाँ पर बच्चों आपको जो दी गई है ना रिटें होती है, जो 5 प्रकार की रिटें होती है जो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है। आप देखिएगा ऐसे ही आपको इसके इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखने हैं। अभी जो यूपी पीसीएस में जो पूछा गया था वो इंग्लिश में ही नाम दिए गए थे, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होती है वो होती है बच्चों बंदी प्रत्यक्षकरण। इसमें होता है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब उसको इन्फॉर्म किए अगर उसे उठा लिया जाए तो फिर वो क्या होता है, लेकिन इसमें होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कि भाई हमने इस वजह से इसको उठाया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये वो व्यक्ति जो है जिसे उठाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है कि मुझे बेवजह उठाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा बच्चों कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जैसे कि रक्षा, शिक्षा, फौजदारी कानून, ये आपके सेंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली पुलिस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताएगा? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो भारतीय स्थल है बच्चों वो कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा भारतीय स्थल है वो है बच्चों राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी जो आप लोगों का है ये कहाँ पर है बच्चों? ये है आप लोगों का हरियाणा में। कहाँ पर है? ये है आपका हरियाणा में। नेक्स्ट, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में आए और पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित की? तो किसकी अनुमति ली थी? वहां पर जहांगीर की जो है अनुमति ली गई है, आप लोगों को अच्छे से इसका पता है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? अब देखिएगा यहां से आपको जो है गवर्नर जनरल के बारे में भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से इनको चबा जाइएगा, ये समझ लें। गवर्नर जनरल को नहीं चबाना है, क्वेश्चनों को चबाना है। ठीक है, भारतीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो बच्चों आप लोगों का आंसर होगा लॉर्ड रिपन। किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है।
इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया जो है वो स्टार्ट किया था बिपिन चंद्र पाल ने। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो की गई थी बच्चों वो की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखिएगा जितने भी हमारे जो मंदिर होते हैं नागर शैली से ही बनाए जाते हैं। और ये जो आपको आप लोगों का जो अयोध्या है इसमें भी जो अयोध्या राम मंदिर है इसमें भी नागर शैली का ही यूज किया गया है। और दशावतार मंदिर ये आपका कहाँ पर है? तो बच्चों ये है देवगढ़। और ये देवगढ़ कहाँ है? ये देवगढ़ है आप लोगों का राजस्थान में। कहाँ पर है? ये है आप लोगों का राजस्थान में, याद रखना देवगढ़ राजस्थान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो देखिएगा एक काल्पनिक, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एक ग्लोब अगर मैं आप लोग यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं तो जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है ये वाली, इसे आप लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसे आप बोल देते हो कर्क रेखा। कौन सी रेखा बच्चों? ये होती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो होती है भारत को कितने भागों में डिवाइड करती है? ये भारत को इसने 2 भागों में डिवाइड किया। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय वाटर बॉडीज निकोबार से अंडमान को अलग करता है? तो कौन सा चैनल है? आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा तो है बच्चों 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो जल संध्या भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य मूक घाटी, मूक होता है जो मतलब कि बिना बोलने वाली, आप वैसे बोल देते हो, मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा होगा बच्चों? केरल। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा आप लोगों का सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो आप लोगों का उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा आप लोगों का यहाँ पर झारखंड। कौन सा होगा बच्चों? कोयला जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, आंसर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? तो मौसम के तंत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं बच्चों जेट धाराएं, एल नीनो, ठीक है, आईटीसी जेड की स्थिति में स्थानांतर। तो ये सभी चारों आप लोगों के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सा रंग जो है कौन सा रंग का प्रकाश अधिकतम जो है विचलन दिखाता है? तो बच्चों कौन सा होगा यहाँ पर? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा बैंगनी। कौन सा होगा आप लोगों का? बैंगनी। किस प्रकाशिक घटना के कारण ग्रहण होता है? तो बच्चों प्रकाशिक घटना के इससे नहीं, मतलब कि ये जो होता है आप लोगों का सूर्य और पृथ्वी के बीच में ना चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने से जो होते हैं, मतलब ये सूर्य ग्रहण और बाकी इस टाइप से आपके होते हैं, ना कि प्रतिबिंब विवर्तन अपवर्तन, इनकी वजह से नहीं होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? तो कौन सी जो होगी बच्चों ये आप लोगों की अवरक्त किरण होती है। ठीक है, आप लोगों की कौन सी किरण होती है? वो अवरक्त किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में के रूप में संग्रहित होता है। जो अगर एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी जो बॉडीज में होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध मणिभ्य क्रिस्टल, ये इसको आप क्रिस्टल बोल सकते हैं, रूप में पृथक पहला किण्वनीय एंजाइम कौन सा था? तो बच्चों वो था आप लोगों का यूरीज एंजाइम था। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? देखिएगा यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, बाकी सभी जो ईंधन ये तत्व है, लेकिन हीलियम जो है आप लोगों का एक तत्व नहीं होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? आपको बड़े अच्छे से पता है, अमोनिया। बाकी को आपको देखना भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण है, कौन सा है? जो कि परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं बच्चों, वे होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उसके बाहर को चक्कर लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्त प्राय है? जो मतलब कि गंभीर रूप से जो संकट के स्थिति में है तो वो कौन सी होगी? देखिएगा, व्हाइट बेलिड हेरोन ये भी है, रिवर टेरापिन्स ये भी है, क्यूबाई चील ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रजातियां भी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति जो है पाई जाती है? तो देखिए, एंटोल भी एक प्रवाल भित्ति है, ये भी पाई जाती है। किनारे की तरफ जो फ्रिजिंग होती है ये भी होती है, बैरियर भी होती है आप लोगों की। तो विकल्प आपका डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पहल के रूप में जपनी धरोहर अपने पहचान योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये थी पर्यटन पूर्व के लिए, ठीक है, पर्यटन पर्व के लिए। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो स्कीम वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है आपका अपना राजस्थान। नेक्स्ट, अक्टूबर 2017 में डब्ल्यूएचओ ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो देखिएगा, अभी आप लोगों के करंट अफेयर के आपको पढ़नी है अभी 2020 वाली करंट अफेयर, ना कि आपको यहाँ पर 2017 की पढ़नी है। तो ये जो संबंधित है बचपन का मोटापा, थोड़ा सा बस आपको आइडिया हो जाएगा, इस वजह से मैं इन क्वेश्चनों को करा रही हूँ जो 2017 में आपका एग्जाम हुआ था। नासा के मावन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? तो जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है बच्चों, वो था आपका मंगल। किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? किस देश ने हाल ही में योग को, जो योगा वगैरह होती है, को खेल गतिविधि के रूप में जो किया है? तो बच्चों वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो बच्चों 2017 की बात है तो ये आइसलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश में केडी, जाफना और गले सभी शहर जो है स्थित है? तो ये सभी शहर हो गए बच्चों श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर सी। विष्णुदास भावे पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार से संबंधित आप सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, इसमें था 2017 की बात है तो मोहन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वर्ष 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय को? तो उनका नाम था बच्चों यहाँ पर माया स्वामीनाथन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग कितने सालों के बाद वर्ष 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत के सर्वाधिक रेटिंग को उन्नत किया है? तो बच्चों इसमें तो देखिए इसके हिसाब से आंसर 14 है, ये 14 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की वित्तीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री जो है नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें से जो आप लोगों को होगा यहाँ पर उसी हिसाब से करंट अफेयर का है यहाँ पर ये, तो जिस हिसाब से जो आप लोगों का था अरिजित पटेल, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी इस टाइप के भी नहीं आएंगे। भारत 10 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुषंगी निकाय के कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित हुआ है? तो वो था आपका यूनेस्को में, ठीक है, ये तब पुरानी बात हो चुकी है। ये नवंबर 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का पद जो है वो किसने ग्रहण किया है? तो वो थे बच्चों उस टाइम पर एमरसन म्नांगग्वा, ठीक है, एमरसन एनजीटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को 10 साल की डीजल टैक्सी को जब्त करने का निर्देश दिया है? तो बच्चों आप लोगों का आंसर होगा दिल्ली। ईईएसएल ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? तो वो है आप लोगों का वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो गया है। सितंबर 2017 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन की अभी जो 2020 में राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री जिस स्टेट से जैसे भी है वो आपको याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित।
यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त आंद्रे एजेंडे का किस देश से संबंधित है? तो बच्चों फ्रांस से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके ये हिस्ट्री के बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो वो होगा आप लोगों का माजुली। कौन सा होगा बच्चों? आपका माजुली होगा, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के जो 2017 में आप लोगों का जीएस का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, मतलब जीएस जो जिस टाइप से दिल्ली पुलिस में पूछी गई थी, मैंने सेम आपको एज इट ऐसे ही कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे।